हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। इस सीरीज़ के 5वें सेशन के साथ आज हम यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। प्रकाश का अवशोषण किस तत्व द्वारा किया जाता है? पहला प्रश्न है, प्रकाश का अवशोषण किस तत्व द्वारा किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन। तो सही आंसर बताइए। प्रकाश का अवशोषण, तो जो आपका सही आंसर वह है क्लोरीन, डी। क्लोरीन के द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो आपका डी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा। किसे प्रकाश का सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है? कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन या आयोडीन। तो प्रकाश का सबसे अच्छा अवशोषक किसे माना जाता है? देखिए आयोडीन, इसका भी डी आंसर आपका राइट आंसर है। आयोडीन को प्रकाश का अच्छा अवशोषक माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। प्रकाश की गति का माप क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो सही आंसर आपके प्रकाश की गति में बताना, तो सही आंसर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका जो पहला आंसर होगा वह राइट आंसर कहला जाएगा। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रकाश की गति का माप है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरोफिल या फास्फोरस। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो सही आंसर है आपका क्लोरोफिल, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश के किस प्रकार की दृश्य कहा जाता है? प्रकाश के किस प्रकार को दृश्य का प्रकाश कहा जाता है? अच्छा, प्रकाश के किस प्रकार के को दृश्य प्रकाश कहा जाता है? पराबैंगनी प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, रेडियो तरंगे, दृश्य या सामान्य प्रकाश। तो सही आंसर आपका डी, दृश्य या सामान्य प्रकाश। तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठवां। किसे प्रकाश का सबसे अच्छा प्रकीर्णन माना जाता है? धातु, कांच, पानी या हाइड्रोजन। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रकीर्णन, सही आंसर है कांच, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, कांच। सातवां देख लेते हैं, लेंस के सिद्धांत में किस प्रकार का प्रकाश शामिल है? पराबैंगनी, अवरक्त, दृष्टिगोचर या किसी प्रकार का नहीं। लेंस के सिद्धांत में किस प्रकार का प्रकाश सम्मिलित है? तो दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। आठवां प्रश्न, प्रकाश की गति वायु में, ठीक है, अभी हम यहाँ पर पता करना है प्रकाश की गति वायु में कितनी होती है। 4 ऑप्शन पिछले की भांति। अब देखिए इसमें जो राइट आंसर है, इसमें क्या है, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की गति वायु में। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका चेंज है, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। चलिए नौवां प्रश्न, ध्रुवीकृत प्रकाश का उदाहरण कौन सा है? ध्रुवीकृत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, लेजर प्रकाश, सामान्य दीपक से निकलने वाली रोशनी या सभी प्रकार के प्रकाश। तो जो सही आंसर वह है लेजर प्रकाश। ध्रुवीकृत प्रकाश का जो उदाहरण है वह लेजर प्रकाश कहलाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर कहलाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 10वां। किस पदार्थ का प्रयोग लाइट बल्बों में किया जाता है? सिलिकॉन, टंगस्टन या क्यूपर स्टील। तो जो सही आंसर है टंगस्टन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लाइट बल्बों में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है।
11वां प्रश्न, रोशनी का कौन सा गुण प्रकाश की गति को प्रभावित करता है? रोशनी का कौन सा गुण प्रकाश की गति को प्रभावित करता है? तापमान, आयतन, घनत्व या आयोनिक बल? सही आंसर आपका घनत्व। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व। घनत्व आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 12वां। कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा दर्पण होता है? कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा दर्पण होता है? कागज, कांच, चांदी या सोना? तो सबसे अच्छा दर्पण चांदी होता है, सबसे अच्छा दर्पण। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन का दूसरा नियम, हाइट्स का सिद्धांत, मैक्सवेल का सिद्धांत या पासर्व सिद्धांत? प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश का परावर्तन हाइट्स के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका बी आंसर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, हाइट्स का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट, 14वां प्रश्न। प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश विभाजित होता है, इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फैलाव? प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश विभाजित होता है, अपवर्तन। अपवर्तन कहते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न लेते हैं। जब कोई प्रकाश कांच से गुजरता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजरता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या प्रसार? जब कोई प्रकाश कांच से गुजरता है तो वह अपवर्तन है। तो यहाँ पर जो है बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पदार्थ में प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है? किस पदार्थ में प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित हो? वायु, पानी, कांच या सोना? तो सही आंसर है पानी। पानी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। 17वां प्रश्न। प्रकाश की दो लहरों का सुपरपोजिशन जो एक दूसरे को रद्द करता है उसे क्या कहते हैं? संयोजन, आपसी विघटन, परावर्तन या विवर्तन? सही आंसर है आपसी विघटन। बी आपका राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश की कौन सी विशेषता रंग निर्धारित करती है? आवर्ती, आयतन, दाब या घनत्व? प्रकाश की कौन सी विशेषता रंग निर्धारित करती है? सही आंसर है आवृत्ति। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, 19वां प्रश्न। एक लेंस के दो मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? समतल और अवतल, उत्तल और अवतल, गोलाकार और आयताकार, ध्रुवीय और रैखिक? एक लेंस के दो मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? उत्तल और अवतल। तो बी इसका राइट आंसर कहलाएगा। ये 20वां प्रश्न ले लेते हैं। ध्रुवीकृत प्रकाश क्या होता है? ध्रुवीकृत प्रकाश, चार ऑप्शन। प्रकाश की लहरें एक निश्चित दिशा में कंपित होती हैं, प्रकाश की लहरें बेतरतीब दिशा में कंपित होती हैं, प्रकाश का प्रतिबिंब होता है, प्रकाश अवरक्त तरंगों में होता है। चार प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर। ध्रुवीकृत प्रकाश क्या होता है? ठीक है, तो ये सही आंसर है इसका ए। प्रकाश की लहरें एक निश्चित दिशा में कंपित होती हैं, यही कहलाता है ध्रुवीकृत प्रकाश। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू गाइस।